Hello everyone. In this video, we are going to start second part of our miscellaneous exercise on chapter 4. Let us begin with question number 7 of page number 141. If A inverse is this matrix and B is this matrix, find AB the whole inverse. When you look at AB the whole inverse, आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, AB the whole inverse equals B inverse into A inverse. तो AB the whole inverse की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास B inverse होना चाहिए, A inverse होना चाहिए, उनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए. ओके, A inverse तो आपके पास है. अब आपने क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स B को यूज करके B इनवर्स भी फाइंड कर लें. जब A इनवर्स B इनवर्स दोनों आपके पास आते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा. ये वाला फार्मूला हमने प्रॉपर्टीज में नोट किया था जब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखी थी. वो फार्मूला कॉपी से प्लीज रिवाइज कर लें. अगर अभी तक आपने लर्न नहीं किया तो अभी जरूर से लर्न कर लें. ओके, ए इनवर्स तो हमारे पास गिवन है, वी नीड टू फाइंड बी इनवर्स, और बी इनवर्स के लिए आपको चाहिए डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी. डिटर्मिनेंट बी फाइंड कर लीजिए, इसको एक्सपांड कर लेंगे विथ C1 एंड आपको मिल जाएगा 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो. क्योंकि डिटर्मिनेंट बी नॉन ज़ीरो है इसलिए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके लिए आपको नेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट बी. एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी. B11, B12 पहले हमने बहुत सी बार कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं. B11 इज -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू इट्स माइनर, और माइनर के लिए आप क्या करते हैं, एलिमेंट A11 वाली रो को हटा लें, कॉलम को हटा लें, बाकी जो बचा वो होता है माइनर. इसी प्रोसीजर से आप B के सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, और जब सारे कोफैक्टर्स आपको मिल गए तो आपको एडजॉइंट B बनाना है. एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है, सारे कोफैक्टर्स को कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा. B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद उनको आप कॉलम वाइज लिख लीजिए. तो यहाँ पर आपको बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ B एंड देन यू विल गेट B इनवर्स. जैसे ही आपको B इनवर्स मिला आप इक्वेशन नंबर 2 में चले जाएंगे और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं B इनवर्स एंड A इनवर्स की. B इनवर्स एज अ मैट्रिक्स आपके पास अभी फाइंड किया था, A इनवर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, और इन दोनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही है. आपको फर्स्ट एलिमेंट A11 लाने के लिए फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है, सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है. हमने बार बार किया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8. लेट A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट. दो प्रॉपर्टीज आपको वेरीफाई करना है. एडजॉइंट A द होल इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स. फर्दर A इनवर्स द होल इनवर्स इक्वल्स A. ये दोनों प्रॉपर्टीज हमको वेरीफाई करना है बाय टेकिंग दिस वैल्यू फॉर A. ओके, इन प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन करने के लिए हम 3 दूसरी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. अगर इन प्रॉपर्टीज को हम यूज कर लेते हैं तब तो वेरिफिकेशन ईजी है, अदरवाइज ये एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है. तो जो शॉर्ट प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताई है उसके अंदर आपको 3 प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगी. हमने इन सारी प्रॉपर्टीज को पहले यूज कर चुके हैं. अगर अभी भी किसी को अच्छे से लर्न नहीं है तो प्लीज़ आज ही लर्न कर लीजिए, फार्मूला कॉपी में लिखी हुई हैं, वहाँ पर जाकर के अप्रोप्रिएट प्लेस से लर्न कर लें. अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो ज़रूर से नोट कर लें, आज ही लर्न करें. प्रॉपर्टीज टू बी यूज्ड हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए इज लैम्डा रेज़्ड टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए. सेकेंड प्रॉपर्टी होगी एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए इज लैम्डा रेज़्ड टू द पावर n - 1 इंटू एडजॉइंट ए. एंड थर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n - 1. राइट, ये प्रॉपर्टीज माइंड में रख करके हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. वेरीफाई करना है एडजॉइंट ए द होल इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. आपको एडजॉइंट ए तो चाहिए, सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करना है और उसके लिए हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए. राइट, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए आर A11, A12, सारे कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे तो आपको एडजॉइंट ए बनेगा, जिसमें कि आप कोफैक्टर्स को कॉलम वाइज लिख लेंगे. जब एडजॉइंट ए आपको मिल गया तो आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे.
डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, और इस फॉर्मूला से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एंड यहाँ पर अब फिर हम एक शॉर्ट प्रोसीजर ले रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स आपके पास है जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है, इसको हमने शॉर्ट नेम दे दिया है बी, क्योंकि अब देखेंगे इन प्रॉपर्टीज़ में एडजॉइंट ए हमको बार बार यूज़ होता है, राइट। एडजॉइंट ए की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है, एडजॉइंट ए की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, एडजॉइंट ए की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, ए इनवर्स के अंदर भी एडजॉइंट ए की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार हमको एडजॉइंट ए की ज़रूरत पड़ने वाली है। एडजॉइंट ए अपने आप में एक मैट्रिक्स मिला है, इसलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं बी। और जब आप यहाँ पर आते हैं ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी आपको ए इनवर्स की वैल्यू अल्टीमेटली मिल जाती है -1 अपॉन 13 इंटू बी। यह मिला आपको ए इनवर्स। अब आगे चलते हैं। आरएचएस के लिए आपको चाहिए था एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, राइट हैंड साइड, जो हमको फर्स्ट आइडेंटिटी में प्रूव करना है, राइट। ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी में आपको प्रूव करना है, adjoint A the whole inverse is adjoint of A inverse, right। तो जैसे ही आपको A इनवर्स मिल गया, राइट हैंड साइड ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट जो हमको प्रूव करना है उसका देखें तो हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। और A इनवर्स कौन है, वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन 3 से। A इनवर्स था -1/13 टाइम्स B, ओके। तो ये चीज़ बना एडजॉइंट ऑफ अ नंबर इनटू अ मैट्रिक्स, तब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज adjoint of lambda into a, lambda means number, a into matrix। तो lambda की बजाय तो आप -1/13 ले लीजिए, आंसर में आपको मिलेगा lambda raised to the power n-1। n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको 3 था, इसीलिए आपको एडजॉइंट ए भी 3 आया है। तो n की वैल्यू हुई आपकी 3, n-1 हो गया 2, lambda raised to the power n-1 -1/13 into the power 2। और एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर जो लैम्डा के साथ ए लगा था उसका एडजॉइंट बन जाता है, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा एडजॉइंट बी। इस तरह से आपकी राइट हैंड साइड बन गई है 1/169 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट बी, इक्वेशन नंबर 4। अब लेफ्ट हैंड साइड सोचिए, लेफ्ट हैंड साइड है एडजॉइंट ए द होल इनवर्स। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने लिखा है बी। एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में नेम दे दिया है बी। तो LHS की वैल्यू आपको बन जाती है बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी तक हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर एडजॉइंट बी है ना, यहाँ भी आपको एडजॉइंट बी मिल जाएगा। जस्ट डिटर्मिनेंट बी फाइंड कर लीजिए। डिटर्मिनेंट बी इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमको पता है बी की वैल्यू तो एडजॉइंट ए होती है। देन इट इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2 169। और अगर इसको हम इक्वेशन 4.1 में यहाँ पर यूज़ कर देते हैं तो LHS भी हमारी बन जाती है 1/169 टाइम्स एडजॉइंट बी। देखिए RHS की वैल्यू भी हमको एडजॉइंट बी की टर्म्स में मिल गई थी 1/169 करके, और यहाँ पर भी हमको 1/169 एडजॉइंट बी मिल गई है। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 की हेल्प से आप वेरीफाई कर लेते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको वेरीफाई करना है A inverse the whole inverse equals A। इसके लिए A इनवर्स तो आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। आप इसको लेफ्ट साइड को ऐसा समझ सकते हैं ना कि A इनवर्स एक मैट्रिक्स होता है, तो लेफ्ट में आपको चाहिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये A इनवर्स को मैं नेम दे देता हूँ C, राइट। A इनवर्स इज बीइंग कॉल्ड एज C। तब मेरे को LHS में फाइंड करना होगा C इनवर्स, राइट। तो A इनवर्स को मैं C लिख लेता हूँ, लेट C इक्वल टू A इनवर्स। तब C की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -1/13 टाइम्स B बाई इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि A इनवर्स तो मेरे पास ऑलरेडी था इक्वेशन 3 में। इसके बाद हम चलें LHS पर। LHS में है A इनवर्स द होल इनवर्स, यानी मुझे फाइंड करना है C इनवर्स। C इनवर्स शुड बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट C इंटू एडजॉइंट C। C इज -1/13, प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। डिटर्मिनेंट C शुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ -1/13 B। इक्वेशन 6 से हमने C की वैल्यू डाल दी। एंड अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ नंबर इनटू अ मैट्रिक्स है तो नंबर लेम्डा ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ लेम्डा ए की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आपको बन जाएगा -1/13 होल क्यूब इंटू 13। सो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट C इज -1/13। एडजॉइंट C की बात करें तो एडजॉइंट C शुड बी एडजॉइंट ऑफ -1/13 B बाई इक्वेशन नंबर 6 हमने C की वैल्यू डाली, और यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं।
it will be minus lambda raised to the power n minus 1 adjoint B. Adjoint C is 1 upon 169 adjoint B. ओके, तो यहाँ पर तो अब हमको आंसर में क्योंकि A चाहिए, आगे बढ़ना होगा, एडजॉइंट B की वैल्यू भी निकालनी। एडजॉइंट B के लिए हमारे पास B तो था, B के सारे कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, B11, B12, B13। सारे कोफैक्टर्स ऑफ B जब हमारे पास आते हैं तब फिर हम उनके हेल्प से यहाँ पर एडजॉइंट B की वैल्यू डाल देंगे एंड इस तरह से हमको एडजॉइंट C दैट इज़ 1 अपॉन 169 एडजॉइंट B मिल जाता है और फाइनली एडजॉइंट C की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 13। ओके, एडजॉइंट C मिलने के बाद में आप डिटर्मिनेंट C एंड एडजॉइंट C के वैल्यू 7.1 एंड 7.3 से 7 में यूज़ कर देंगे तो आपको LHS मिल जाएगी। LHS इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट C इंटू एडजॉइंट C और जब ये वाली वैल्यू आप देखेंगे तो इट इज़ नथिंग A। इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं कि A इनवर्स द होल इनवर्स इक्वल्स A। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगेगा आपको इसको समझने के लिए, फिर भी समझेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट का जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ है उनका एप्लीकेशन आपको समझ आ जाएगा। जिनको बहुत मुश्किल लग रहा है वो भी कम से कम हर एक स्टेप को इंडिविजुअली तो समझ लें। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, लेकिन ऑफ कोर्स नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम हर एक स्टेप को समझने का कोशिश जरूर करें। बोर्ड एग्जाम के लिए वापस कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लीज, ऐड को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। क्योंकि इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, शार्ट में मैं इसकी वैल्यू को डेल्टा सपोज कर लेता हूँ। से मीन्स हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू डेल्टा है। फिर आप देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स वाई सब तरफ था, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो हम इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका मिल जाता है। 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई सब जगह मिलता है, जैसे ये मिला तो आप इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बने 3 वंस और 3 वंस से 2 जीरोस बनाने का एक टेक्निक ये था कि जो भी रो उन तीनों में से सबसे अलग टाइप के पैटर्न वाली हो उसकी हेल्प से बाकी को छोटा करना। यहाँ पर R3 डिफरेंट थी तो R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R3, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। R3 की हेल्प से R1 R2 दोनों को छोटा करेंगे, दोनों में जीरोस बना लेंगे और जब वो जीरोस बन गए तो आप एक्सपांड कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू C1। एक्सपांड करते हैं तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, उसके टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सारी स्ट्रेटेजीज जो भी आपको 10th में ज़रूरत पड़ेगी पता है आपको, तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 11 to 15 प्रूव दैट। 11 से 15 में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज करके प्रूव करना है। एंड प्लीज रिमेंबर, एक्सपांडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ओनली। तो आप एक्सपांड भी कर सकते हैं जहां जरूरत पड़े, तो विदाउट एक्सपांडिंग नहीं लिखा है, एक्सपांड कर सकते हैं, एक्सपांडिंग भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो आपको प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट हैज दिस 4 फैक्टर्स। जब भी कभी इस तरह के 4 फैक्टर्स आपको गिवन हो तो देखेंगे ये तीनों फैक्टर तो सेम टाइप के हैं, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, बट ये थर्ड वाला फैक्टर अलग है। जो अलग वाला फैक्टर है वो अगर कॉमन आना है तो आपको शुरू में ही आ सकता है, बाद में नहीं आएगा। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आप करते हैं, पहले अलग टाइप वाला, डिफरेंट टाइप वाले फैक्टर को कॉमन लेने का कोशिश करिएगा। अगर वो कॉमन आ सकता है तो पहले उसको कॉमन ले लें, अगर वो कॉमन नहीं आ सकता तब आप बाकी के लिए कोशिश करें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ सकता है। देखिए, अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा, गामा अल्फा प्लस बीटा आ सकता है अगर हमने इनको आपस में ऐड कर लिया। क्या ऑपरेशन बनेगा? C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C1, क्योंकि C3 में ऑलरेडी डबल्स हैं, बेटर हम उसको ट्रिपल बना लें ताकि बाहर आ जाए और बाकी का डिटर्मिनेंट छोटा बने। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हर जगह मिल जाता है, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को बाहर कॉमन ले लेंगे। जब भी आप कॉमन लेते हैं ना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट्स। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूरा कॉमन है। कुछ स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो लिखते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, गलत हो जाएगा। ब्रैकेट जरूर लगाइए, पूरा टर्म साथ में है। अब आपके पास है ट्रिपल वन से डबल जीरो बनाने की स्टोरी सबको पता है, और उसके बाद आप एक्सपांड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इसको एक्सपांड करके और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको प्लीज़ आप होमवर्क में पूरा करिए।
ये रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क है, कंप्लीट करिएगा प्लीज़। प्रैक्टिस के लिए करना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 12 को हमने एग्जाम्पल 15 के बाद पहले कर लिया था। पीछे जाकर के अपनी कॉपी में ज़रूर से चेक कर लें कि क्या ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर किसी भी कारण से बचा है तो अभी ज़रूर से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपको प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स 3 टाइम्स दिस इनटू दैट। 2 फैक्टर्स है राइट साइड में, कम से कम एक तो कॉमन लेकर के बाहर आना ही चाहिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ऐसा प्रोडक्ट वाला तो कुछ नहीं है, सारी सिंगल लेटर्स हैं, तो सिंगल लेटर वाला ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आना चाहिए। सोचिए ए प्लस बी प्लस सी कैसे कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 3a के अंदर अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं तो 2 है तो माइनस हो गया, बी प्लस हो गया, सी बी प्लस हो गया, यानी आपको C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा, तो आपको a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट प्लेस से कॉमन आएगा। जैसे ही कॉमन आता है 111 बना है, 111 से आपको आगे की कहानी पता है, 2 zeros बनाना है, एक्सपांड करना है। प्लीज़ फिनिश दैट इन, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सेल्फ करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। प्लीज़ डबल ज़ीरो बना के एक्सपांड करना है। एक ब्रैकेट तो मैंने आपको निकाल के दे दिया, दूसरा ब्रैकेट लाने के लिए उसके अंदर से 3 भी कॉमन लेने के लिए आपको डबल ज़ीरो बनाना है, एक्सपांड करना है, ज़रूर से करिए। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ऑफ पेज नंबर 142 अगेन डन अर्लियर। प्लीज़ चेक करिएगा कॉपी में क्या वास्तव में हो चुके हैं। अगर किसी भी कारण से नहीं हुए तो आज करना है। कोई डाउट आता है मुझसे पूछ लेना है, बट हैव टू डू, दे आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम पेज नंबर 143। ये डन अर्लियर प्लीज़ अर्लियर एक्सरसाइज के साथ भी हो सकते हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके चेक करिएगा, आपको याद आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आता तो फिर आप मेरी हेल्प लीजिए। 17th क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द डिटर्मिनेंट इज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर ए बी सी AP में हो तो इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, x या 2x। ओके, AP का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। इफ सिंस ए बी सी आर इन AP 2b इक्वल टू a प्लस सी, यह प्रॉपर्टी आपने AP पढ़ते समय 10th क्लास में 11th क्लास में बार बार यूज की ही होगी। तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, और 2b इक्वल टू a प्लस सी जैसा तो यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। 2b यहाँ पर है, 2 है यहाँ पर, 2c है यहाँ पर, तो बेटर यह है कि हम देखें ज़ीरो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमको तो डिटर्मिनेंट को कभी भी एक्सपांड करने का सोचते हैं तो ज़ीरो बनाने की सोचते हैं ना। तो इस डिटर्मिनेंट में अगर हम शार्ट करने की सोचें, इवन एक्सपेंशन के पहले अगर इसके एलिमेंट्स को हम छोटा बनाने की सोचें तो ज़ीरो कैसे आएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2b को आप उधर ले जाइए, इट मीन्स a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0। ये वाला कॉम्बिनेशन बनने का कोशिश, a प्लस सी माइनस 2b, यहाँ पर आपके पास में a है, यहाँ पर c है, यहाँ पर b है 2। क्या ऑपरेशन हो कि a प्लस सी माइनस 2b बन जाए, a प्लस सी, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R3। जब आप R1 प्लस R3 करेंगे 2 कॉमन आकर के a प्लस सी बनेगा, माइनस 2 R2 कर लीजिए, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2b भी आएगा, 2 कॉमन लेने के बाद में भी a प्लस सी माइनस 2b बन जाएगा, अगर आप ये वाला ऑपरेशन यूज़ करें। ऐसा सोच समझ करके एक ऑपरेशन बनाना पड़ेगा। 3 नंबर्स AP में है, AP का प्रॉपर्टी यूज़ कर लें और प्रॉपर्टी की हेल्प से ज़ीरो कैसे बनेगा, वो ज़ीरो बनाने वाला ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, 2x प्लस 8 प्लस 8, ये तो ऑलरेडी आपको ज़ीरो बन ही रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2x प्लस 2 टाइम्स a प्लस सी माइनस 2x प्लस OB, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, 2x तो वैसे ही कैंसिल हो चुका, देन 2 इंटू a प्लस सी माइनस 4b इज 2 कॉमन लेकर के a प्लस सी माइनस 2b। इक्वेशन नंबर 1 आपको बताता है कि a प्लस सी माइनस 2b तो 0 है, तो 2 टाइम्स 0 करके 0 बन जाएगा। यही एडवांटेज थी यहाँ पर 0 बनाने की, और इस 0 के अकॉर्डिंगली ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ बनकर आ जाए। जैसे ही वो ऑपरेशन कॉम्बिनेशन बन के आता है, ईच एलिमेंट 0 बन जाता है। देन एक प्रॉपर्टी है हमारे पास में, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। क्योंकि R1 का हर एक एलिमेंट 0 है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 बन जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज।
कर लीजिए और इसी प्रोसीजर से आप एग्जाम्पल नंबर 31 को आज होमवर्क में करिएगा। सेम स्ट्रेटेजी यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम 143 भी आपको होमवर्क में करना है। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद हो जाएगा। वी नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन में आपके पास है लेट A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। A ये वाला मैट्रिक्स है एंड थीटा इज एन एंगल विच इज फ्रॉम 0 to 2π। तो आपको चेक करना है कि डिटर्मिनेंट A 0 है या डिटर्मिनेंट A ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी के बीच में होगा या डिटर्मिनेंट A ओपन इंटरवल 2-4 में होगा या कि डिटर्मिनेंट A क्लोज्ड इंटरवल 2-4 में होगा। डिटर्मिनेंट A के ऊपर इस टाइप के कंडीशंस बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। थीटा से स्टार्ट करके अब डिटर्मिनेंट A तक जाना है। डिटर्मिनेंट A तक तो तब जा पाएंगे ना जब आपने डिटर्मिनेंट A की वैल्यू एज ए नंबर फाइंड की होगी। तो पहले आप डिटर्मिनेंट A को एज ए नंबर फाइंड करिए। डिटर्मिनेंट A इज दिस डिटर्मिनेंट और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख रहे हैं -1 माइनस साइन थीटा इनको अगर अपन ऐड करें तो जीरोस बन जाता है, जो अच्छा होगा बाद में एक्सपेंड करने के लिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए। 200 बना। 200 के बाद में तो आप जरूर से एक्सपेंड कर सकते हैं विथ कॉलम नंबर 1 एंड आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब आपके पास थीटा के ऊपर तो दोनों लिमिट्स हैं कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। थीटा से स्टार्ट करके आप डिटर्मिनेंट ए तक आ जाइए। ये चेक करिए कि डिटर्मिनेंट ए के ऊपर क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज की लिमिट होगी। डिटर्मिनेंट ए कहाँ से कहाँ तक। ओके, थीटा 0 से 2π तक हो सकता है। अगर थीटा 0 से 2π तक हो तो आप थीटा से स्टार्ट करके साइन थीटा बना लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है। सभी को पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ना तो कभी 1 से ज़्यादा हो सकता है ना -1 से कम हो सकता है। हमने क्लास 11 में ये वाली प्रॉपर्टी बार बार पढ़ी है। जिनको क्लियर नहीं हो थोड़ा 11th के नोट्स को रिवाइज कर लें या फिर मुझसे डिस्कस करें। अगर कोई नंबर -1 1 के बीच में हो तो उसको स्क्वायर करके देखिएगा। स्क्वायर करने के बाद में कभी उसके आंसर निगेटिव तो आएगा नहीं, लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा था तो स्क्वायर करके 1 से बड़ा भी नहीं आएगा। यानी अगर नंबर -1 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में ही आएगा, निगेटिव नहीं होगा। मतलब स्क्वायर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होने लगेगी। लेकिन 1 से छोटे किसी नंबर को स्क्वायर करें तो स्क्वायर करके नंबर आंसर में भी 1 से और छोटा आता है, 1 से बड़ा नहीं आता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज़ कुछ एग्जांपल्स लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन हो गई। साइन स्क्वायर थीटा में 1 ऐड करूं और फिर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। गुड। तो इस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूं, 1 ऐड कर लें हर एक तरफ। आप 1 को ऐड कर लीजिए। इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको 1 से 2 के बीच में हुई। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की अगर आपको रेंज मालूम हो गई तो उसमें आप 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 को भी मैंने लेफ्ट में, मिडिल में, राइट में सब तरफ मल्टीप्लाई कर लिया है। और ये जो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा था उसके बजाय मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया है। तो आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 से 4 के बीच में हो सकती है। यानी डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2-4। इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। और इसके साथ में ही आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाती है। मुझे पता है कि यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बार बार समझाया है पहले, ये इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ हमारे समझने के लिए और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एंड हमारा स्ट्रेस लेवल लोअर करने के लिए। अभी कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर, टेस्ट के टाइम पर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के टाइम पर, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। तो प्लीज़ डू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम एंड ये वाला एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 अभी कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 4 अभी कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।